आवेश में व्यक्ति इतना होश खो देता है कि जहाँ तुमने पूज्यों के प्रति अशुभ भाव किए, तुम्हारी पूज्यता का विनाश हो जाता है। जो व्यक्ति आपको श्रेष्ठ गिनता है, आपने अपने श्रेष्ठ ज़्यादा उद्दंडता का व्यवहार किया, उसी क्षण शेष लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। क्षण मात्र में जैसे बिजली का करंट लगते ही, भले तुम 2 मिनट में तोड़ दो लाइन, लेकिन वो तो आदमी झुलस गया, आदमी खत्म। इसी प्रकार से जहाँ आपने उद्दंडता का व्यवहार किया, जो तुम्हारा सम्मान रखते थे, उनकी निगाहों से तुम क्षण मात्र में गिर चुके हो। अब तुम कोशिश करते ही रहना, लेकिन वो कोशिश ही रहेगी, वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। कैसे? जैसे प्राण छूटने के बाद वही जीव उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता, वही जीव उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। अभी बिंतर की बात नहीं चाहिए, बिंतर कितने दिन रहेगा, जीवित रहेगा क्या? तो वही जीव उस शरीर में पुनः आत्मा बन के नहीं आ पा रहा, आएगा तो नए शरीर से आएगा, बिंतर नए शरीर से आएगा। और जो त्रियंत्र कीड़े मकोड़े भी होंगे तो नए शरीर से आएंगे, वही शरीर को प्राप्त नहीं कर सके वो आत्मा। उसमें जो कीड़े होने वो भी अपना शरीर स्वतंत्र बनाए हुए हैं। जो सम्मूर्छन है ना, सम्मूर्छन वो भी अपने स्वतंत्र शरीर बनाए हुए हैं, वही शरीर नहीं पाती वो आत्मा। इसी प्रकार से यदि आप एक बार निगाहों से गिर चुके हो, तो जैसे मृतक के अंदर वो आत्मा पुनः प्रवेश नहीं पाती, ऐसी वैसी श्रद्धाएं अब तुम्हारे लिए नहीं मिल पाएंगी। सकृतवाद बातुष्यो साधु पुरुषवत। इसलिए जिससे विद्वेष की भावना दूर हो, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। हृदय मलाहतीयस्य विद्वेषे प्रतिवासना तस्मधापत्रम शीघ्रम मंदम च भविष्यति। हृदय में आहते यस विद्वेषी प्रतिवासना, प्रतिवासना, प्रतिवासी यानी पड़ोसी। जो व्यक्ति अपने पड़ोसियों के प्रति विद्वेष करने में आनंद को प्राप्त होता है, ये बहुत गहरी बात है। जो व्यक्ति अपने पड़ोसियों के साथ विद्वेष करता है, उसमें आनंद लूटता है, उसका शीघ्र ही अधःपतन हो जाएगा। क्योंकि तुमको उठाने वाला, संभालने वाला पड़ोसी होता है। आपके घर में भी विपत्ति आती है ना, तो सबसे पहले पड़ोसी पहुंचते। पड़ोसियों के प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए। कुछ ऐसे बुद्धिहीन लोग होते हैं जो पड़ोसियों से लड़ते ही रहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र पड़ोसी राष्ट्रों को संभाल के रखता है। कितनी उपद्रव मचा तब भी सोचते भाई ये पड़ोसी है, इसको संभाल के रखो। चाहे पड़ोसी राष्ट्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी तुम्हारा धर्म हो, धर्मात्मा हो, सबके प्रति वात्सल भाव रखो। यस विद्वेष विद्वासनम तस अधःपतनम शीघ्रम, उसका अधःपतन शीघ्र है। जो पड़ोसियों को दुखी करके चलना चाहता है, उसका अधःपतन शीघ्र ही होगा। ममंदम च भविष्यति, ऐसा मंद बुद्धि यथार्थ में शीघ्रम आनंदम भविष्यति, जो विद्वेष में आनंद मनाता है, उसका शीघ्र अधःपतन होता है। वो आनंद प्राप्त नहीं करेगा, मात्र अधःपतन को प्राप्त होगा। इसलिए उन्नति चाहिए है तो शत्रुता किसी से मत करो, वो पड़ोसियों को संभाल के रखो, पड़ोसियों को संभाल के रखो। क्योंकि छत से छत लगी तुम्हारी। आप ये मत मानो हम सुरक्षित घर में हैं। सुनो ध्यान से, कोई भी व्यक्ति ये ना माने हम सुरक्षित घर में हैं। तुम लोगों के सुरक्षित दिल में हो तब तक सुरक्षित हो। एक व्यक्ति निर्णय कर ले हमें अमुक आदमी को खत्म करना है, उसने निर्णय कर लिया है, तो उसकी धुन में वही काम रहेगा ना। आपने निर्णय किया मुझे एक ग्रंथ लिखना है,
तो सारे दुनिया के बीच में तुम ग्रंथ लिख के आ जाते अपना। ऐसे जिसने निर्णय किया है कि मेरा यही काम है, वो अपना काम करेगा। जो सुरक्षा है दुनिया में, अस्त्रों से, शस्त्रों से, बमों से कोई सुरक्षा नहीं, तालों से, भवनों से किसी कोई सुरक्षा नहीं है, जब तक तुम्हारे प्रति किसी के द्वेष बुद्धि ने जन्म नहीं लिया। ये बहुत गहरे में सोचना पड़ेगा। मन में भाव नहीं आता किसी को मारने का, इसलिए तुम सुरक्षित हो। और जिस दिन मन में भाव आएगा किसी को मारने का, तुम सुरक्षित नहीं रह पाओगे। राजीव गांधी की मृत्यु हुई कि नहीं हुई? एक देश का प्रधानमंत्री, कितनी सेना लगी होगी, बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, पर उसने ठान लिया था तो उसका तरीका, जब ठान लेता है वो तरीका भी खोज लेता है, फिर उसको अपनी भी चिंता नहीं रहती कि हमारा क्या होगा। इसलिए आज अपनी डायरी में एक सूत्र नोट करके रखना कि आप नहीं हो सुरक्षित अपने बल से, धन बल से, अस्त्र बल से, शस्त्र बल से। तुम्हारी सुरक्षा का दो ही बल हैं, श्रम का, पुण्य का बल, और दूसरे के अंदर ईर्ष्या का अभाव। श्रम का पुण्य बल, दूसरे की ईर्ष्या का अभाव, तब तक तुम्हारी सुरक्षा है। आप लोग देखो, दिगंबर मुनि हो, विचरण करती धरती पर, कौन तुम्हारी रक्षा कर रहा है? पुण्य का बल, लोगों की आस्था तुम्हारी रक्षा किए हैं। इसलिए पृथ्वी पर वे सुरक्षित हैं जिसका पुण्य है और जगत की आस्था है, वे ही सुरक्षित। चल रहे भैया।